टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। तो साउथ लेबनान में बैक टू बैक अटैक हो रहे हैं इजराइल की तरफ से। इजरायली हमलों से दहल उठा है पूरा का पूरा लेबनान। लेबनान में पूरी रात आईडीएफ की बमबारी हुई। अल तौल में मिसाइल अटैक से तबाही मची है। देखिए एक और इलाका लेबनान का जो कि इजरायली हमलों से दहल गया। हवाई हमले में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह हो गए। ये देखिए तस्वीरें। और आपको बता दें कि हिजबुल्लाह पर महाविनाशक हमला हुआ है। क्या क्या हुआ है आपको बताते हैं। आईडीएफ ने, इजराइल डिफेंस फोर्स का लेबनान पर बड़ा हमला, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक किया गया, मिसाइल और रॉकेट से हमला किया गया। लेबनान के कई शहरों पर एयर स्ट्राइक हुई है। दक्षिणी लेबनान में ज्यादा तबाही मची हुई है। अब कहां कहां हमला हुआ आपको बता दें। बेरूत, अल तौल, नब्ते, दाहिया, बेका, तायरे और तायुने। टारगेट पर क्या रहा? इजराइल के हिजबुल्लाह के ठिकाने, कमांड सेंटर, हथियार गोदाम, रॉकेट लॉन्च साइट और बुनियादी ढांचे। तो ये 5 महत्वपूर्ण सेंटर रहे जो टारगेट पर रहे। इजराइल इन्हें खत्म करना चाहता है। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी सर, मैं आपसे शुरू कर रही हूँ। ये जो अभी ताज़ा अटैक हुए हैं, इससे पहले अभी कुछ दिन पहले ही गाजा पे भी अटैक किया इजराइल ने, अब हिजबुल्लाह टारगेट पर है। आखिर हिजबुल्लाह किस स्ट्रैटेजी, आखिर ये जो इजराइल है वो किस स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ रहा है? क्योंकि ये जो तीनों एच हैं, जिसमें हमास भी आता है, हिजबुल्लाह भी आता है, हूती भी आता है, इन पर एक कड़ा प्रहार है। निधि, जैसा आपने कहा, हमास, हिजबुल्लाह और हूती, ये तीनों ही जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ईरान के द्वारा ये सब उनको पूरी तरह से सपोर्ट किया जाता है, उनका सहयोग उनको आम किया जाता है, उनको लॉजिस्टिक्स दी जाती हैं। और पिछले कुछ दिनों में इनका तकरीबन तहस नहस हो चुका था, लीडरशिप ख़त्म हो गई थी, लेकिन अब ये दोबारा रिवाइव हुए हैं, रीस्टैब्लिश हुए हैं। इन्होंने अपने जो एम्यूनिशन डिपोज हैं और लॉजिस्टिक्स हब्स हैं, उनको सब इन्फोर्स कर लिया है। अब इसलिए इजराइल ने दोबारा इनको अटैक कर, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस अटैक में जो कल रात को हुआ है, कुछ लीडर्स भी मारे गए होंगे। और उसमें इजराइल के जो हमले होते हैं वो हमेशा किसी लक्ष्य और उद्देश्य के साथ होते हैं। आप देखिएगा, इसमें एम्यूनिशन डंप्स को बर्बाद किया गया है, इसमें फ्यूल डंप्स, उनके लॉजिस्टिक्स हब, उनके लीडरशिप को अटैक किया गया होगा। और कोलेट्रल डैमेज, इस तरह की जो अटैक होते हैं, हमले होते हैं, उसमें ज़रूर अफसोसजनक ज़रूर है, लेकिन होता है। क्योंकि जब आप एक बिल्डिंग में छुपे हुए हो, उसके साथ वाली बिल्डिंग में ज़रूर थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ेगा। जब मिसाइल और कभी कभी ऐसा भी होता है, मिसाइल गलत जगह पे भी रोग हो जाती है और गलत जगह पे भी फायर कर देती है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए ये एक रिवाइवल है। और मैं समझता हूँ कि इजराइल कुछ दिनों और इसी तरह के हमले करेगा, फिर दोबारा इनको बर्बाद करेगा। लेकिन ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जब तक इनको ईरान सपोर्ट करता रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। ईरान हैज़ टू बी टैकल्ड, और ईरान को जब तक आप टैकल नहीं करेंगे तब तक ये सब चलते रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आता हूं आपके पास। देखिए इस बीच एक और अहम खबर आ रही है। वेस्ट बैंक के ब्रुकिन पर इजराइल ने भीषण हमला किया है। आईडीएफ ने, इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने हमास के ठिकानों पर अटैक किया है। इजराइल के हमले में कई इमारतें तबाह हो गई। हमले में कई हमास के लड़ाकों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। ये देखिए ताजा हमले की तस्वीरें टीवी 9 भारतवर्ष पर। और एक और बड़ी खबर, वेस्ट बैंक में हमास के ठिकानों पर अटैक हुआ है। आईडीएफ ने वेस्ट बैंक में आसमान से बरसाया बारूद। नेबलस के बेता इलाके में रॉकेट अटैक हुआ है। रॉकेट हमले में हमास का कमांड सेंटर तबाह हो गया।